ये सामग्री सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक मकसदों के लिए है। यह किसी भी तरह की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं देती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हमारे स्मार्टफोन और डिफेंस सिस्टम तक आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन ये असल में है क्या और दुनिया के किन देशों के पास इनका कंट्रोल है? तो सवाल यही है कि हमारी दुनिया को पावर देने वाले ये छिपे हुए इंग्रेडिएंट्स आखिर हैं क्या? चलिए इस पूरी बात को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेयर अर्थ आखिर हैं क्या, जिन्हें भविष्य के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जा रहा है। तो देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स असल में 17 बेहद जरूरी मिनरल्स का एक ग्रुप है। ये बैटरीज से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक हमारे लगभग हर हाईटेक प्रोडक्ट की जान है। सच कहूं तो इनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया शायद थम सी जाएगी। और जब हम रेयर अर्थ रिजर्व्स की बात करते हैं तो इसका मतलब जमीन के नीचे मौजूद इन एलिमेंट्स की उस अनुमानित मात्रा से है जिसे इकोनॉमिकली मतलब फायदे के साथ निकाला जा सके। सिर्फ जमीन में होना ही काफी नहीं है, उसे निकालना भी फायदेमंद होना चाहिए। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया में सबसे बड़े भंडार आखिर हैं किसके पास। चलिए टॉप 10 देशों की इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए टॉप 5 को देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चाइना, जो न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स रखता है बल्कि प्रोडक्शन में भी पूरी तरह से डोमिनेट करता है। इसके ठीक पीछे ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे पावर हाउसेस हैं, जिनके पास भी काफी बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। लिस्ट को पूरा करते हैं वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीनलैंड जैसे कुछ सरप्राइजिंग नाम। तंजानिया और साउथ अफ्रीका भी इस रेस में शामिल हैं। हर देश की अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो इस ग्लोबल पिक्चर को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। चलिए अब अपना फोकस खास तौर पर भारत पर लाते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट में भारत की स्थिति क्या है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है भारत की रैंक। दुनिया में रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। यह एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। भारत की ये कीमती भंडार ज्यादातर इसके तटीय इलाकों और मिनरल रिच बेल्ट्स में मौजूद हैं, जो इसे माइनिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है और यही एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जिसे प्रोडक्शन पैराडॉक्स यानी उत्पादन का विरोधाभास कहा जा सकता है। ये असल में भंडार और हकीकत के बीच का एक बड़ा अंतर है और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सिर्फ बड़े भंडार होने का मतलब ऑटोमैटिकली ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। असल उत्पादन एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के मामले में एक तरफ तो जमीन के नीचे विशाल भंडार हैं, तो दूसरी तरफ माइनिंग और प्रोसेसिंग का आउटपुट अभी भी दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स के मुकाबले काफी कम है। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आखिर ये एलिमेंट्स इतने मैटर क्यों करते हैं और इनका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये एलिमेंट्स क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे दुनिया के सबसे ज़रूरी सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल हैं। और जैसे जैसे क्लीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ रही है, रेयर अर्थ रिजर्व्स ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं। इन पर कंट्रोल भविष्य की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या आज के भंडार कल की दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।